हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो दोस्तों जीके का है। यानी कि दोस्तों जीके के क्वेश्चन आपको दोस्तों आधे क्वेश्चन करा दिए गए थे। यानी कि दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन हमने वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे। दिल्ली पुलिस के कई सारे वीडियो बन गए हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पर जाइएगा। आप दोस्तों सारे यानी कि दोस्तों सारे वीडियो मतलब कि 2 से ढाई घंटे में आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे आपके क्वेश्चन दोस्तों फंसने वाले हैं। इनमें से जितने भी सारे क्वेश्चन ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनको दोस्तों छोड़िएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो और वीडियो उनको भी देखिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इनमें से क्वेश्चनों में कोई छेड़खानी नहीं की गई। जो आयोग बनाता है वही क्वेश्चन रखे गए हैं। इनमें सीधा हमने क्वेश्चन और आंसर रखा है। इसमें से और यानी कि ऑप्शन हटा दिए गए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड हों। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है, बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दोस्तों ये हमारा वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो है। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप जाके इसको देखिएगा। 2-3 पार्ट में बन चुका है। टोटल 200 प्रश्न है। आज भी हम 100 प्रश्न आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, हमारे साथ ही बने रहिएगा। जितना देर आप देखते हैं बैठ के दोस्तों, तो उसके साथ हम भी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए बढ़ते। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहने का मत वेट कीजिएगा, ये आपका दायित्व बनता है, आप कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें से हमारे जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न है हमारा देश का यानी कि पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बेंगलोर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो दोस्तों लोकसभा में जो राज्यों के लिए सीटों का आवंटन है दोस्तों, वो 1971 में जो जनगणना हुई थी, आज भी दोस्तों देखो जो 1971 में जनगणना थी उसके आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं और उसी के आधार पर दोस्तों सीटों का बंटवारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारे एग्जाम पूछ चुका है। अगर आप दिल्ली पुलिस दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन और भी कई सारे एग्जाम लगे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है ये दोस्तों अहमदाबाद यानी कि गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों, तो गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो देहरादून में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से पूछा जा रहा है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय अवस्था यानी का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों त्रिक बिंदु बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में स्थित। तो दोस्तों ये वनों को जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वो मध्य प्रदेश में, आज भी इसका रिकॉर्ड कायम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किनसे करती है। तो दोस्तों ये पराबैंगनी किरणों से करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप यानी कि दोस्तों जो रक्तचाप होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों बढ़ जाता है। आप जब कभी सीढ़ियाँ चढ़ते होंगे या साइकिल चलाते होंगे या दोस्तों पैदल चलते होंगे तो आप देखते होंगे दोस्तों आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे ही दिल की धड़कन बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारे ब्लड में प्रेशर लगता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं रक्तचाप बढ़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई दे। आकाश का नीले दिखने का जो कारण वो प्रकीर्णन का मतलब होता है दोस्तों आकाश में यानी कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल ना होता दोस्तों हमें आकाश काला दिखाई देता है, लेकिन वायुमंडल है जिसमें से
कार्बन, नाइट्रोजन और भी अतिरिक्त गैसें आती हैं, ऑक्सीजन, धूल के कण, ये सारे होने की वजह से दोस्तों जो हमारा यानी कि दोस्तों जो सन से दोस्तों लाइट आती है, यानी कि जो सन से लाइट आती है वो हमारे वायुमंडल में पड़ जाता है और दोस्तों यहाँ से लाइट पड़ने में दोस्तों ये लाइट बिखर जाती है और बिखरने के कारण दोस्तों हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के ए के तहत दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है वो दोस्तों फंडामेंटल राइट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण का मतलब पुरस्कार क्या है। तो दोस्तों ये परमवीर चक्र होगा। जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र, ये देखो हमारा आंसर है। तो ये दोस्तों परमवीर चक्र होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की, ये आप याद रखना पोर्ट ब्लेयर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया गया था। तो दोस्तों मनुष्य ने जो सबसे पहले जंतु पालतू बनाया था वो कुत्ता था, डॉग। आज भी हम बनाते हैं। तो दोस्तों आप देखो जो कुत्ता होता है दोस्तों इसको फैमिलियर मैन की तरफ नाम भी दिया जाता है, यानी फैमिलियर होता है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों जांघ की हड्डियां सबसे लंबी होती मानव शरीर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे फीमर बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय जो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन होते हैं वो तालाब होते हैं। वहाँ बारिश होती है, हमेशा होती रहती है, तो दोस्तों वहाँ पर पानी भर जाता है, तो दोस्तों तालाब उसका मुख्य कारण बन जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु से लिया गया है। तो दोस्तों पांडा दोस्तों चाइना में पाया जाता है, इनकी संख्या बहुत सारी कम हो गई। तो दोस्तों विश्व वन्यजीव कोष द्वारा जो प्रतीक के रूप में जिस पशु को लिया जाता है वो पांडा है। पांडा दोस्तों आप देखते होंगे दोस्तों चाइना की तरफ पाया जाता है और दोस्तों ये ज़्यादातर बैम्बूज खाता है, इसका भोजन ज़्यादातर बैम्बूज है, बैम्बूज को बहुत पसंद करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मलेरिया की दवा कुनैन के किस पौधे से प्राप्त होती है। तो दोस्तों सिनकोना से प्राप्त होती है। जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन की वो सिनकोना से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम रजिया सुल्तान था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों लैमार्क और दोस्तों यानी कि ट्रेवीरेनस ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये लोथल पर मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था। दोस्तों एयो हूम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो दोस्तों अविश्वास जो है दोस्तों प्रस्ताव होता है वो दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है, याद रखिएगा लोकसभा में इसको लाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि अपन बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों ये जिप्सम से बनता है दोस्तों, जिससे हम सीमेंट बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सीमेंट में दोस्तों चूना पत्थर भी मिलाया जाता है, इसको याद रखिएगा। जैसे चूना पत्थर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, चूना पत्थर भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे यानी प्राचीन काल में उगाया जाने वाला यानी जो फल वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों खजूर है, जो प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से क्या पूछ रहा है आपका, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका रहती है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की दोस्तों भूमिका रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि दोस्तों सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों कलिंग युद्ध को अपना लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में है दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे पाई जाती है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो दोस्तों ये 3 वर्षों के लिए दोस्तों हो सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है, आपका प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है। दोस्तों ट्यूबलाइट में हमेशा दोस्तों आर्गन गैस भरी होती है, जिसे हम मर्क्यूरी ऑक्साइड या वह आर्गन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे इनका यूज़ तो खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों जो इनका दोस्तों क्वेश्चन है टॉपिक पर बनता रहता है, कई बार एसएससी ने पूछ भी लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में दोस्तों जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है, तो वो दोस्तों याद रखिएगा 1992 में। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भविष्य का ईंधन। जी हाँ दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि दोस्तों किस स्थान पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। दोस्तों ये कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इसमें से दिया गया जो हमारा प्रश्न है, यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इसमें से पूछ रहा है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें से भारतनाट्यम यानी कि शिल्प कला किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक दोस्तों एक तरह से डायरी है, बुक है। उसमें से दोस्तों उन जीव जंतु पक्षियों के नाम लिखे जाते हैं दोस्तों, जो दोस्तों यानी विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि जो पहले थे लेकिन अब के प्रेजेंट टाइम पे उनकी जो विलुप्तता के कगार में है या खत्म होने वाले हैं, तो इनको दोस्तों रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। तो इसको आप समझिएगा। तो ये दोस्तों एक तरह की विविक है जिसमें से जीवों के नाम होता है। ये देखो लिखा है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों के दोस्तों जो नाम होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाया गया था। ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बनाया गया था। और ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये 21A में है। याद रखिएगा, ये 21A की बात कर रहा है, यानी 21A में शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार जो आता है, और ये किस संशोधन द्वारा हुआ था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों यानी कि सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सीएनजी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से पूछ रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें से आपको पूरा क्वेश्चन जो मिल रहा होगा जीके मिल रहा है। ठीक है, जीके दोस्तों अथाह होता है। अथाह का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो दोस्तों एक तरह से इसे रिवीजन का टॉपिक लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने पहले कुछ का पार्ट पढ़ा होगा, यानी कि एक बार बुक पढ़ी होगी, आप ये दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख रहे होंगे, तो इससे आपके दिमाग में दोस्तों शार्पनेस आ जाए, क्लियरेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं आपको पूरी तरह से। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया दोस्तों, दिल्ली पुलिस की दोस्तों हमारे पास एक दोस्तों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर मुश्किल से 7 से 8 वीडियो पड़े हैं। वो 7 से 8 वीडियो जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं दोस्तों, वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 20 मिनट से कम ही मिलेंगे आपको। तो दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको दोस्तों 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में आप पूरे वीडियो देख सकते हैं, यानी कि आप पूरे पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। हर वीडियो में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे 50 से ऊपर ही क्वेश्चन, ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन आंसर कम डाले हैं, आपको डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर दिया गया है। तो इससे दोस्तों आपके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। जो क्वेश्चन है दोस्तों उनकी संख्या लगभग दोस्तों 100 के ऊपर है हर उसमें। तो आप दोस्तों अगर देखना चाहो तो 2 से ढाई घंटे में 800 900 1000 को ऊपर क्रॉस कर सकते हो आप प्रश्नों को। तो सोचिए आपको कितना कंटेंट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लग रही, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत दोस्तों फ़ायदेमंद होगा अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ।
हमारा जो प्रश्न आता है, हमने छोड़ा था यहाँ से कि किस गुप्त शासक यानी गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कविराज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गुप्त यानी समुद्रगुप्त को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। दोस्तों ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है, जो गाजर का रंग कलर होता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, यानी किस इतिहास ने अकबर को दोस्तों इस्लाम का शत्रु कहा था। क्योंकि दोस्तों अकबर हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलता था और हिंदुओं के फेवर में ज़्यादा रहता था। तो दोस्तों ये बात कही थी दोस्तों, किसने कहा था, ये बात बदायूनी ने बोली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन होता है। तो दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए आप याद रखिएगा, जब भी दोस्तों कोई पौधा कमी होता है, यानी छोटा पौधा बौना पौधा होता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर पौधे में नाइट्रोजन है ज़्यादा मात्रा में तो दोस्तों उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों इसमें से भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, जो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम था दोस्तों, वो शंकराचार्य थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। तो दोस्तों 65 डेसिबल माना जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है अगर 65 डेसिबल से ज़्यादा होता है दोस्तों, ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। दोस्तों रूडयार्ड यानी कि फ्लिंग को दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों जल प्रदूषण को यानी मापने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से दोस्तों किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण के होने के मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अम्लीय वर्षा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं। दोस्तों ब्रह्म वायुमंडल में स्थापित होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि नौसैनिक अभ्यास यानी कि दोस्तों सिलिनिक्स किस देश के साथ आयोजित किया जाता है। श्रीलंका के साथ दोस्तों जो नौसैनिक अभ्यास होता है सिलिनेक्स, तो ये दोस्तों श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भारत में जो मनी ऑर्डर की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों 1880 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे दोस्तों, वो बने थे सुकुमार सेन। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, वो कौन बने थे, सुकुमार सेन बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। दोस्तों ये संस्कृत में की थी। दोस्तों वाल्मीकि दोस्तों एक यानी SC कास्ट के थे जो इन्होंने दोस्तों रामायण लिखी थी, तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों सरदार पटेल जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था। तो दोस्तों ये जो नारा दिया था, ये जो लाइन बोली थी दोस्तों, ये आप सबको याद होगा, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है। कौन थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी थे दोस्तों, जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का दोस्तों लाइन बोली थी या नारा दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के यानी कि रक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों VK कृष्ण मेनन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे इसमें से पूछ रहा है कि दोस्तों कस्ट स्प्रिट क्या होती है। दोस्तों ये मेथिल एल्कोहल होता है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों महात्मा गांधी के दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। जो गुरु थे दोस्तों या राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों ये 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये देहरादून पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ इसको आप टिक मारिएगा दोस्तों, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। देखो जो क्वेश्चन को मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा दोस्तों, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। वैसे स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 20 मिनट का काम रहता है, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप स्क्रीन जो आपको आसान लगे या स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो को दोबारा देखिएगा।
फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कौन सा आता है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये पिता के द्वारा होता है, यानी कोई भी दोस्तों शिशु है तो उसके लिंग का जो निर्धारण होता है और वंशागणित होता है, यानी कि किस वंश का है, कैसे, यानी कि वंश का पता लगता है तो किससे निर्धारण होता है, ये पिता के दोस्तों गुणसूत्र से होता है, यानी कि पिता के दोस्तों इससे कन्फर्म पे चलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये भोपाल पर स्थित है। और भी दोस्तों आपको एक खबर देता हूँ, मैं अपने चैनल पर हम दोस्तों अपने चैनल पर क्वेश्चन आपको डालते हैं और वो क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के रहते हैं, उसमें से दोस्तों पोल्स रहते हैं। आपने देखा क्वेश्चन में आप टिक मारेंगे, जिससे आपका गलत भी है तो आपको सही वाला इंडिकेट हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ग्रीन दिख जाता है कि इसमें सही कौन है। तो इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा, हमेशा रहिएगा अपडेट रहिएगा चैनल में, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर होते हैं। और दोस्तों ये वो क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों क्रीम बोलते हैं ना, किसे कहते हैं ना, क्रीम क्वेश्चन, तो ये वो होते हैं। तो इनको जरूर अटेंड कीजिएगा, जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसमें से कोई वीडियो देखने का काम नहीं होता, डेली क्वेश्चन आपको पढ़ते रहते हैं, तो दोस्तों आप क्वेश्चनों को देखते रहिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा यानी दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये 7.5 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, इसमें से ये है दोस्तों, भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया था। तो दोस्तों ये 22 मार्च 1957 को अपनाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछ रहा है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों वो जीवी मालवंकर जी थे, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं दोस्तों, यानी कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। दोस्तों गुरु नानक देव थे। दोस्तों दीपावली का टाइम है, इस वजह से दोस्तों आसपास का शोर भी हमारे दोस्तों वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों दीपावली है इस वजह से दोस्तों ये हो रहा है, आवाज़ें आपको नॉइस सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए दोस्तों हम दिल से सॉरी दोस्तों। वीडियो रिकॉर्ड करने का समय हमें रात को मिलता है, लेकिन फिर भी लोग रात को दीपावली मनाते हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि दोस्तों रात में भी दीपावली मनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों बांस को दोस्तों घास के वर्गीकरण, यानी जो बांस होता है, बैम्बूज होते हैं, उसे दोस्तों घास की श्रेणी में डाला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों तो एशिया महाद्वीप से दोस्तों 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखाएं गुजरती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी और जगत ऋतुओं और फलों के विवरण में अपनी डायरी में किया। तो दोस्तों बाबर ने। दोस्तों इससे ये पता चलता है ये दोस्तों बाबर यानी नेचर से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से दोस्तों अपनी डायरी में दोस्तों वनस्पति, प्राणी और ऋतुओं, फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सुपीरिया झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। दोस्तों NaHCO3 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है। ये दोस्तों पहले क्वेश्चन बहुत ट्रेंडी था, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन बहुत आता था, लेकिन इतनी समय प्रेजेंट टाइम पे ये नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये एड्रो यानी कि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि एड्रीनेलिन होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों को बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई है। तो ये मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु दोस्तों सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन है अभी हमारे, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है। दोस्तों ये मेरियान गर्त प्रशांत महासागर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखो दोस्तों मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, यानी कि क्वेश्चन काफ़ी आपको लग रहा होगा सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों आपका टाइम बर्बाद ना करना, यानी कि छोटे से वीडियो में और स्पीड में आपको दोस्तों हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो पाए। पेपर आपका नज़दीक है और भी आप पढ़ते होंगे घर में तो दोस्तों या रूम में कहीं बाहर रह के, तो इससे दोस्तों आपको दोस्तों टाइम की बचत होती है अगर स्पीड में हम करा रहे हैं। ये एक रिवीजन है, अगर आप पढ़ने से पढ़ रहे हैं तो एक तरह से रिवीजन को लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से दोस्तों उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तो दोस्तों ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नवजात शिशुओं के लिंग का निर्धारण किस वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये फादर के, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से है कि दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों एशिया की जो सबसे दोस्तों बड़ी झील है उसके दोस्तों किस रूप में, विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों रूप में जाने वाली दोस्तों कैस्पियन सागर है। ये दोस्तों महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया के नाम पे, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों यानी कि 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी। दोस्तों ये शेरशाह सूरी था जो दोस्तों पट्टा और कबूलियत की प्रथा लागू की थी, शुरू की थी। वीडियो दोस्तों, अब वीडियो क्या दोस्तों, हमारे पूरे क्वेश्चन समाप्त हो गए, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट PDF है उसको हम रेडी कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है उसमें से आपको भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, यानी कि 250-300-400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आवाज़ कैसी लगी, स्पीड कैसी लगी, कोई अगर वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है पढ़ने में, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दीपावली भी है तो उसके लिए दोस्तों आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है दोस्तों उस पर मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।